हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर ओबी। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ ओबी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस टॉपिक को भी देख सकते हो, वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चैलेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चल। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, हर किसी का चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी आते हैं। तो पहले चैलेंजेस पढ़ते हैं। तो मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स टीम्स विद मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड एथिक्स। देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम अपना कोई भी बिजनेस ग्लोबली स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो एक चैलेंज हो जाता है डाइवर्सिटी, लाइक उन्हें डेमोग्राफिक बैकग्राउंड के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना और उनको मैनेज करना। राइट, उसमें क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और चीज़ों को क्योंकि डाइवर्स हो जाती हैं। राइट, अगर कोई भी बिजनेस आपका ग्लोबली है तो आपको अलग अलग इंप्लॉयज़ के साथ अलग अलग इश्यूज आएंगे। माइट भी किसी इंप्लॉय के साथ, लाइक आपकी कोई कंपनी है वो इंडिया में है और कुछ कंपनीज के जो इंप्लॉयज है वो यूएस के हैं। तो एक क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि कम्युनिकेशन, इंडिया वाले लोग हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, और यूएस के लोग इंग्लिश। तो आप अगर यूएस वाले लाइक इंप्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना है तो हाउ यू कैन कम्युनिकेट, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Differences in opinions, values and goals can lead to be conflict within the teams and organization. Conflict मतलब होता है कि चीजों में अनबन आना। ठीक है, अनबन आना मैनेजमेंट की तो कंपनीज में होता है। कभी किसी के साथ अनबन हो गई, कभी किसी, क्योंकि हर किसी की वैल्यूज माइट भी वो आपके लिए एक अच्छा वैल्यू या फिर एथिक हो। राइट, तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट एक चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। माइट भी टेक्नोलॉजी चेंज करना हो, मार्केट कंडीशंस ऐसी हो कि हमें कुछ चीज़ें चेंजेस लानी है। लाइक अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में क्या था, चेंज मैनेजमेंट लाना बहुत ज़रूरी था। ऑफिस से लेके ऑनलाइन काम करना, वो भी एक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज मैनेजमेंट था, चेंज लाना था। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है। बैलेंसिंग वर्क लाइफ, द बाउंड्री बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ हैज बिकम ब्लर्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फाइंड वेज टू हेल्प एम्प्लॉयज मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रिवेंट बर्नआउट एंड प्रमोट वेलबींग। ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से ये मोटिव होता है कि एम्प्लॉयज की लाइक जो वर्क लाइफ हो बैलेंस हो, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। उन्हें इतना बर्नआउट ना किया जाए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे या फिर वो अपना प्रोडक्टिविटी ना दे पाए। नेक्स्ट आता है एथिकल डिलेमास। एथिकल challenges can raise when individuals or group face conflicting values or when organization goals seems to be clash or with ethical consideration. Upholding ethical standards while achieving organizational objectives can be complex. नेक्स्ट चैलेंज आता है हमारा मोटिवेटिंग एंड एंगेजमेंट। एक चैलेंज भी है और एक ये लाइक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देंगे, लाइक वो अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो कीपिंग एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड एंगेज इन ऑनगोइंग चैलेंजेस, मतलब कि उन्हें चैलेंजेस से चीज़ों को बताते रहना कि ये चैलेंज आ सकता है, तो भी मेंटली उन्हें प्रिपेयर करना और फिजिकली भी प्रिपेयर करना, जिससे एम्प्लॉय अपना जो काम है वो स्मूथली कर पाए और वो एकदम से होपलेस या फिर नर्वस फील ना कर पाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कभी कभी क्या होता है कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से भी चैलेंजेस आते हैं। राइट, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, माइट भी जो वर्ड्स मैंने यूज करे हूँ वो आप किसी और को जाके एक रूड बिहेव में बताओगे तो माइट भी वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय के बीच में। तो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, चैलेंज कम हो जाएगा और आप अपने काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। Resistance to change means employees may resist change to their employees' responsibilities and work processes due to fear to unknown and perceived threat to their job securities. ठीक है, फिर overcoming resistance require effective change management। मतलब resistance में चीज़ों को चेंज करना। resistance मतलब कि लाइक कोई जब लाइक अब क्या होता है, अब सब डेटा मैनुअली नहीं फिल करा जाता है, अब ये डेटा हमेशा आपका डिजिटली फॉर्म में हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ को चेंज के लिए बताना, कि उनके रोल्स बताना, उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें प्रोवाइड करना, तो वो चैलेंज आपका कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अपॉर्चुनिटीज में कुछ पॉइंट्स है, ये पढ़ लेते हैं। इंक्रीज क्रिएटिविटी इन इनोवेशन, डाइवर्स टीम्स विल वेरी पर्सपेक्टिव। अब देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम डाइवर्स जगह से, लाइक बहुत लोगों से, डाइवर्स जगह से हम अगर एम्प्लॉयज़ को लेंगे तो इंक्रीज क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग तरीके से चलता है। माइट भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, माइट भी हमें कोई लाइक आइडिया मिल जाए, एक अच्छा आइडिया मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एनहांस परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज एम्प्लॉयज वेलबींग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन टेंड टू सी ऑब्जर्व्ड
इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लोअर टर्नओवर रेट्स। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को एनहांस करना एक अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रॉन्गर टीम डायनेमिक्स, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डायनेमिक्स टू फॉस्टर इफेक्टिव टीम वर्क। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंज। डायनेमिक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर मतलब कि चेंज को अच्छे से समझना और चीज़ों को आगे के लिए एनालाइज करना। इफेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट, अडेप्टिंग चेंज, चेंज को अडाप्ट कर लेना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप मतलब एथिकली हर चीज़ हो, मतलब कि एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रेपुटेशन एनहांस होती है। ठीक है, ग्लोबली हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबली चीज़ों को सक्सेसफुली ग्लोबली नेविगेट कर सकते हैं, कल्चरल को भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज़ में इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। तो हमारा इसमें ये टॉपिक खत्म हो जाता है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसकी पीडीएफ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफाइड आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बस ठीक है, तो आप तैयारी करो एग्जाम्स की। और माइट भी अगर आपको लगता है ना कि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप 2x में भी देख सकते हो वीडियो को, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एंड तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, तो तैयारी करते रहो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।